ट्रॉमा सेल भ्रम के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब आयमा के सारे रंग खुद ही खुल रहे हैं और सब कुछ खुद ही नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दुर्दाना दूसरों की बेटियों की दफा बोलती थी कि इद्दत है, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, यानी कि हर वक्त एक सियासत में रहती थी और चाहती थी कि बस कोई ना कोई लड़ाई टली रहे। इसलिए आप देखेंगे कि अब तो उसको होश ही नहीं है, उसको बिल्कुल किसी बात की फिक्र नहीं है कि क्या करना और क्या नहीं। और अपनी बेटी को कह रही है, देखो कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इद्दत का जो तुमने बना लिया है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि एनी कहती है कि आखिर खाला पैसे कैसे कर सकती हैं, आपने ही तो ये सारी बातों का इशू उठाया था और किस तरह से दूसरों का जीना महाल किया था, और अब आप अपनी बारी पे इस तरह के काम कर रही हैं और आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आप एनी की दफ़ा तो बहुत, यानी कि मेरी दफ़ा तो बहुत ही इस घर में ववेला मचाया हुआ था। जिस पर आयमा कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि तुम मेरी माँ से किस तरीके से बात कर रही हो। देखो तुम उनका मुकाबला क्यों करना चाहती हो, हर बार तुम्हारा सिर्फ एक ही मसला है कि तुम्हें उनका मुकाबला करना है, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं दूंगी। देखो तुम्हारी जगह इस घर में और थी और मेरी जगह और है, इसलिए तुम्हें इन बातों को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दुर्दाना कहती है, हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए आइंदा से कभी भी हमारे मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रही हूँ, आज तो तुमने ये बात कर दी, लेकिन आइंदा से कभी भी ये बात मत करना। आगे से फाखरा कहती है कि अरे किस किस्म की बातें कर रहे हो आप लोग, आप लोगों को समझना चाहिए, और आयमा इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखो जो एनी कह रही है वैसे ही कर लो। लेकिन वो बेचारी किसी हाल में भी नहीं रही, यानी कि इतनी टेंशन में आ चुकी है वो औरत, उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे और क्या ना करे, इसलिए किसी मामलात में बोलने की हिम्मत ही नहीं रख ली और खामोशी से बस एक ही जगह पर लेटी रहती है। खुशियों की दुश्मन बन चुकी थी। अब फाखरा बहुत रोती और चीखती चिल्लाती है कि अरे मेरे साथ क्या हो गया। अब खुदा खैर करे और इसकी अकल ठिकाने आ जाए और इसको पता चल जाए कि ये जो कुछ कह रही थी सरासर गलत कह रही थी। लेकिन उम्मीद नहीं है कि इसकी अकल अभी भी ठिकाने आएगी, अभी भी कहेगी कि एमल के कदम इस घर में पड़ने वाले थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। खैर अब की दफ़ा ये औरत अपने होशो ख्वास खो बैठेगी और बिल्कुल ही ऐसे बेजान सी हो जाएगी। लेकिन अफ़ान को ये बात काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि उसकी माँ इस तरीके से हो रही है, और कहता है कि आप कैसे ऐसे कर सकती हैं, आपको हमारा ख्याल भी होना चाहिए, हम आपसे कितना प्यार करते हैं, आखिर कैसे आप हमारे साथ ऐसा कर सकती हैं। देखिए हमारी तरफ भी देखिए, ऐसा मत कीजिए। जिस पर आप देखेंगे कि फाखरा कहती है कि अरे भाई मेरी ज़िंदगी में अब क्या रह गया, कुछ भी नहीं, मैंने सब कुछ जो हासिल किया, लेकिन आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पहले मैं रोज़ मुझे छोड़ के गया और अब मेरा बेटा दूसरा छोड़ के चला गया। ये मेरा बेटा तो इस कदर नेक लड़का था कि इसको जो मैं कहती थी इसने वही मानना होता था। मैं कहती थी दिन को दिन और रात को रात, जो कुछ भी कहती थी वो मान जाता था। लेकिन इतना फर्माबरदार बेटा मैं कहाँ से लाऊं? इस चीज़ के लिए वो रो रो के बुरा हश्र कर रही है। और फरी को भी मौका मिल गया है, अपनी माँ की जैसे ही हमदर्दियाँ समेटती और बटोरती है और उसको समझ आ जाती है कि उसको भी माफ़ी मिल ही गई है, क्योंकि वो जानती है कि उसको माफ़ी मिले बगैर उसका भी गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जैसे अपनी ज़िंदगी उधर गुजार रही है उसके लिए बहुत मुश्किल है। खैर आप देखेंगे कि फ़िलहाल फ़ाखरा जो है वो काफ़ी परेशान, उदास और रोती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसको और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और उसको ऐसा लग रहा है कि उसका दुनिया जहान सब ख़त्म हो गया। बेचारी के दोनों बेटे इस जहान से चले गए, इसलिए अपने दोनों बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती है और रोती रहती है। ट्रॉमा सीरियल बिरंग में जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टोरी इस तरीके से पलटी है कि सबकी अकल ठिकाने रह गई। भाई कैसे इन्होंने शहरयार को मार दिया। अभी तो इमल बिचारी के हंसने खेलने के दिन थे, लेकिन इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। यकीन मानिए बहुत अफसोस हुआ इस बात का। और आपको बताते चले कि पहले शहरयार, यानी कि पहले उसका बड़ा भाई और इसके बाद शहरयार की बारी आ गई। कुछ समझ ही नहीं आया कि माजरा क्या किया इन लोगों ने। थोड़ी सी हैप्पी एंडिंग करते भी सैड करके रख दिया। आज के एपिसोड ने तो टेंशन ही डाल दी है, क्योंकि इमल बेचारी जिसके ख्वाब इस कदर खुशी से भरे हुए थे कि वो जाएगी और खुशी के साथ रहेगी,
किस तरीके से टूट चुके हैं और चकनाचूर हो चुके हैं। ये बात तो वही जानती है, लेकिन दूसरी तरफ आयमा अपना ही रौब और दबदबा रखना चाहती है और सोच रही है कि बस अब मेरी हुकूमत है। शहरयार के होते हुए जो कुछ हो रहा था, अब उसकी ज़िंदगी उसको अच्छी फील हो रही है और सोच रही है कि अब सब कुछ मेरी मुट्ठी में है और देख लेना कि मैं किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करके ही रहूँगी। अब किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। लेकिन फ़ाखरा उसको कहती है कि भाई तुम्हारे काफ़ी पर निकल आए हैं। तुमने तो ऐसे जैसे शहरयार की मौत पे खुशियाँ मनाना शुरू कर दी। आखिर तुम्हें क्या हो गया? जिस पर दुर्दाना कहती है कि बाजी कैसी बातें कर रही हैं आप? पता नहीं क्यों आप मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं। उस बेचारी ने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझ ही नहीं आ रही। ऊट-पटांग बातें करती रहती हैं और उसको ज़लील करती रहती हैं बिला वजह। क्योंकि अंदर से उसे इस बात का शदीद गुस्सा है कि उसकी बेटी के साथ इस तरह का रवैया क्यों रखा जा रहा है। जिस पर फ़ाखरा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ज़्यादा ही हद से बाहर होती जा रही हो और ये सारी जो है मिली-जुली प्लानिंग है और सब कुछ किया धरा जो है वो तुम्हारी बेटी आयमा का है। ये सब कुछ चाहती थी क्योंकि वो इसकी खुशियों की दुश्मन बन चुकी थी। अब फ़ाखरा बहुत रोती और चीखती चिल्लाती है कि अरे मेरे साथ क्या हो गया? अब खुदा खैर करे और इसकी अकल ठिकाने आ जाए और इसको पता चल जाए कि ये जो कुछ कह रही थी सरासर गलत कह रही थी। लेकिन उम्मीद नहीं है कि इसकी अकल अभी भी ठिकाने आएगी। अभी भी कहेगी कि एमल के कदम इस घर में पड़ने वाले थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। खैर अब की दफ़ा ये औरत अपने होशो ख्वास खो बैठेगी और बिल्कुल ही ऐसे बेजान सी हो जाएगी। लेकिन अफ़ान को ये बात काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि उसकी माँ इस तरीके से हो रही है और कहता है कि आप कैसे ऐसे कर सकती हैं? आपको हमारा ख़्याल भी होना चाहिए, हम आपसे कितना प्यार करते हैं। आखिर कैसे आप हमारे साथ ऐसा कर सकती हैं? देखिए हमारी तरफ भी देखिए, ऐसा मत कीजिए। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है कि अरे भई मेरी ज़िंदगी में अब क्या रह गया? कुछ भी नहीं। मैंने सब कुछ जो हासिल किया, लेकिन आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पहले मैं रोज़ मुझे छोड़ के गया और अब मेरा बेटा दूसरा छोड़ के चला गया। ये मेरा बेटा तो इस कदर नेक लड़का था कि इसको जो मैं कहती थी इसने वही मानना होता था। मैं कहती थी दिन को दिन और रात को रात, जो कुछ भी कहती थी वो मान जाता था। लेकिन इतना फर्माबरदार बेटा मैं कहाँ से लाऊँ? इस चीज़ के लिए वो रो-रो के बुरा हश्र कर रही है। और फ़री को भी मौका मिल गया है, अपनी माँ की जैसे ही हमदर्दियाँ समेटती और बटोरती है और उसको समझ आ जाती है कि उसको भी माफ़ी मिल ही गई है, क्योंकि वो जानती है कि उसको माफ़ी मिले बगैर उसका भी गुज़ारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जैसे अपनी ज़िंदगी उधर गुज़ार रही है उसके लिए बहुत मुश्किल है। ख़ैर अब देखेंगे कि फ़िलहाल फ़ाखरा जो है वो काफ़ी परेशान, उदास और रोती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसको और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और उसको ऐसा लग रहा है कि उसका दुनिया जहान सब ख़त्म हो गया। बेचारी के दोनों बेटे इस जहान से चले गए, इसलिए अपने दोनों बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती है और रोती रहती है।